जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। वो यहाँ पर भी आमेन हालेलुया। वो परमेश्वर जो जीवित है, जिसकी इबादत आप और मैं करने के लिए आए हैं, वो यहाँ पर मौजूद है मेरे प्रियो। और वही परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। और हमें ध्यान देने की जरूरत है एक एक बात के लिए मेरे प्रियो। आमीन। जो हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, एक बार अपने हाथों को उठाइए सभी जन, दोनों हाथों को उठाइए। हालेलुया। आप सभी खुश हैं? आमीन। यस आमीन। हालेलुया। और हमारी खुशी का कारण ये है कि हमारे बीच में हमारा उद्धारकर्ता, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा देखभाल करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। और यीशु को भेजने वाला पिता भी यहाँ पर मौजूद है। और पिता जब भेजते हैं तो उसके फरिश्ते भी उसके पास में मौजूद होते हैं। तो जहाँ पर भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है, उस परमेश्वर के वचन की भरपूरी है, उसकी शांति की, और सत्य में प्रभु की हजूरी तो आनंद की भरपूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया आमीन। और हमें देखना है मेरे प्रियो, हमारे ऊपर कैसी बातें प्रभुता करती हैं। आमीन। जब तक हम जीवित रहते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी बातें प्रभुता करती हैं। हमारे खुद के विचार हमारे ऊपर में प्रभुता करते हैं। जे रोमियो की पत्री आप निकाल लें, अध्याय में आपको बता दूंगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब तक मनुष्य जीवित है, तब तक उसके बीच में कुछ ऐसी बातें प्रभुता करती हैं कि वो जान नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता कि कौन सी बात मुझ पर प्रभुता करती है। हालेलुया। लेकिन जब मनुष्य उन बातों से आजाद होता है, बिना मरे उन बातों से आजाद नहीं हो पाता मेरे भाई। आमीन। और इस विलेज कांकवाल के लिए प्रार्थना भवन पेंटिकोस्टल प्रेयर टावर से और इस पूरी टीम और प्रभु की हजूरी में से जो वचन दिया जाता है, संदेश है, वो यही है मेरे प्रियो कि आपके ऊपर कौन सी बात प्रभुता करती है। क्या आपके खुद के विचार आपके बीच में प्रभुता करते हैं मेरे प्रियो? बोलिए आमीन। हालेलुया। हमारे जीवन में कौन सी बात प्रभुता करती है, हमें देखना है। और प्रभु का वचन तो ये बताता है मेरे प्रियो कि जब तक आप जीवित हैं, तब तक आपके जीवन में हर एक वो बात जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके बीच में प्रभुता करती है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। तो देखिए, आप जरा गौर से अपने बुद्धि पर जोर दीजिए, अपने मस्तिष्क के ऊपर बल दीजिए। आमीन। उसको फोर्स कीजिए, दबाइए उसको कि कैसे कौन सी बात आपके जीवन में प्रभुता करती है मेरे प्रियो। आमीन। आज जगत में हम देखते हैं, प्रभु का वचन बताता है, किसी की आंख ऐसी नहीं है कि किसी के बीच में कुछ देख ले, लेकिन प्रभु है जो हर एक बात को देखते हैं मेरे प्रियो। आपके बीच में कौन सी बात प्रभुता करती है? आपके विचार आप में प्रभुता करते हैं। और जगत में जो काम काज करते हैं, काम काज करवाने वाले उसके ऊपर प्रभुता रखते हैं कि देख भैया, मैंने तुझे पैसे दिए हैं, ये काम तो तुझे करना ही पड़ेगा।
और जो हमारे जिम्मेदार भाइयों के खेतों में और जो नौकर उसके सीरी वगैरह काम करते हैं, जो असीरी में हैं, जो गुलामी में हैं, और मेरे प्रियो उनके बीच में जो उनको रकम दी जाती है पूरे साल भर के लिए, उसको वो देखे और तसल्ली जिम्मेदारी के साथ में उस नौकर के लिए पूरी जिम्मेदारी वो मालिक लेते हैं। हमारे जिम्मेदार भाई कि भैया अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है, हम तेरी मदद करेंगे। इन कीमत ठहराए हुए पैसों के अलावा भी यदि तुझे जरूरत पड़ी तो हम तेरे सुख दुख में, हर एक गमी खुशी में हम तेरे साथ में कभी भी चिंता नहीं करनी है। तो उसको उसकी असीरी में से, गुलामी से छुड़ाने वाला कौन है? उसका मालिक है, जिसके पास में वो खेतों में काम करता है। मेरे प्रियो, अभी जो गुलामी से आजाद करने वाला मालिक है वो उसके ऊपर प्रभुता रखता है। प्रभुता रखने का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर रौब झाड़ रहा है, जा उसके ऊपर कोई दंड लेके आ रहा है, जा उसको कहीं कोई कष्ट देने की कोशिश कर रहा है। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हे भाइयों, तुम क्या नहीं जानते कि व्यवस्था की तब तक मनुष्य के ऊपर प्रभुता रहती है जब तक मनुष्य जीवित है। तो जब तक वो काम करने वाला मनुष्य उन खेतों में उस मालिक के अधीन, जब तक समय नियुक्त किया गया पूरा नहीं होता, तब तक वो व्यवस्था के अनुसार जो कानूनी लिखती की गई, और तब तक वो उसके ऊपर प्रभुता करेगा जब तक समय निर्धारित किया गया कि भैया जनवरी से लेकर अगले जनवरी तक तूने मेरे घर में कामकाज करना है, मेरे पशुओं को चारा डालना है, मेरे घर के कामकाज को करना है, घर में झाड़ू लगाना है, और मेरे खेत खलिहानों में तूने पानी दे करके आना है। यही है प्रभुता जो वो मनुष्य के ऊपर करते हैं मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या कहते हैं? परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं कि आपके ऊपर प्रभुता कब तक रहती है? जब तक आप उस कानूनी व्यवस्था के बीच में अधीन हैं, तब तक प्रभुता आपके ऊपर प्रबल है, तब तक वो प्रभुता आपके ऊपर काम करती है मेरे प्रियो। जैसे खेत खलिहानों में काम करने वाला और दिहाड़ी मजदूरी मेहनत करने वाला मनुष्य, एक जॉब करने वाला अधिकारी उसके बीच में रहता है, अधिकार के बीच में, तो उसका अधिकार जो है जिसने दिया वो उसके बीच में उसके ऊपर प्रभुता करता है। कब तक करता है? जब तक वो अपने काम को पूरा ना कर ले, जब तक एक दिन से लेकर जिस दिन के समय तक वो दिन ठहराया गया, तब तक मेरे प्रभु समय पूरा ना हो ले, तब तक वो प्रभुता करता है। इसीलिए हम वचन को पढ़ते हैं, रोमियो की किताब 7 अध्याय उसकी एक ही आयत को हम पढ़ेंगे। पंजाबी में पढ़ दीजिए। हे भरावो, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਨ। आमीन, हालेलुया। हे भाइयों, क्या तुम इन बातों से अनजान हो? क्योंकि मैं तो उन्हीं से बातें करता हूँ जो व्यवस्था के अधीन हैं, जो शरा से वाकिफ हैं। आमीन, जो वचन को जानते हैं। अन्य हम यदि कहीं भी जाकर प्रभु के इस वचन को, इस संदेश को देंगे कि शरा आपके ऊपर अधिकार रखती है, अधिकार रखती है जब तक आप जीवित रहें, तो मेरे प्रियो वे क्या है? जी वचन बताता है कि मेरे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि व्यवस्था उनके ऊपर प्रभुता करती है? उनको बताता हूं जो प्रभु के वचन को जानते हैं। आप सभी लोग जो प्रभु के वचन को जानते हैं और सुनते हैं और अमल करते हैं, उनको जो वचन हम बताते हैं, किनके बीच में? जो जानते हैं, शरा को जानते हैं। अनजान किसी व्यक्ति के सामने जो भेद खोला नहीं गया है। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए हम परमेश्वर के वचन के बीच में से देखते हैं। एक बार फिर से इसी आयत को हम पढ़ेंगे। हे ਭਰਾਵੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ सरा तो वाकिफ हन। आमीन। हे मेरे भाइयों, क्या तुम इन बातों से वाकिफ नहीं हो? क्या तुम इन बातों को जानते नहीं हो कि मैं उनसे बातें करता हूँ जो व्यवस्था को मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर का डर अपने जीवन में रखे हुए हैं। मैं उन्हीं से बातें करता हूँ जो विश्वास में हैं। आमीन, हालेलुया। जोर से हाथों को उठा के बोलिए हालेलुया, आमीन। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है
तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। आमीन। तो अभी हम जो बातें करते हैं किन से करते हैं? उन भाई बहनों से जो जीवित हैं मेरे प्रियो। आमीन। उन भाई बहनों से बातें हम करते हैं परमेश्वर के वचन के बीच में से कि जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप समझने वाले हैं, तब तक आपसे परमेश्वर का वचन बातें करता है कि जब तक आप मर नहीं जाते, ये प्रभुता आपके ऊपर रहेगी। आमीन। हमारे परिवार में हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, तब तक हमारे ऊपर, हमारे काम काज करने वाले, हमारे जो अधिकारी हैं, तब तक हमारे ऊपर अधिकार रखे हुए हैं जब तक हम जीवित हैं। जब वो मनुष्य मर गया तो सारा अधिकार समाप्त हो जाता है मेरे प्रिय। जैसे आपको शुरुआती शब्दों में कहा कि एक नौकर जब अपने मालिक, अपने जिम्मेदार भाइयों के साथ में उनका सीर करने के लिए, उनके घर में नौकरी करने के लिए जाता है, एक जॉबदार मनुष्य, पढ़ा लिखा मनुष्य एक नौकरी करने के लिए जाता है, अपनी जॉब करने के लिए जाता है, वो उस अधिकार में आ जाता है, उस प्रभुता में आ जाता है जो प्रभुता के बीच में रहकर उसने काम करना है। लेकिन बीच में क्या हुआ? आमीन। लेकिन बीच में क्या हुआ? जब वो प्रभुता कर ही रहा था, जब वो अपने काम को कर ही रहा था, उसके काम करने के दौरान उसके ऊपर उसका मालिक प्रभुता कर रहा था, तो बीच में ही समय पूरा होने से पहले उस भाई की मृत्यु हो गई। तो उस भाई का जो मालिक था, उस नौकर का जो मालिक था, उसने कहा कि भाई जो इसने मेरे से कर्ज लिया है वो सारा इनके बच्चों को हम माफ करते हैं, क्योंकि जो प्रभुता जो मेरे कानून के बीच में लिखती में किया गया था वो यही था कि जब तक ये जीवित रहेगा मेरे साथ में रहेगा, मेरी प्रभुता इसके बीच में रहेगी। लेकिन जिस समय से पहले ही इस भाई की अचानक मौत हो गई, तो इसलिए जितनी भी कर्जदारी है मैं इसकी क्षमा करता हूँ, इनके बच्चों को क्षमा करता हूँ, मेरी प्रभुता आज से इसके ऊपर नहीं है। आमीन। तो व्यवस्था क्या कहती है? मैं उन्हीं से बातें करता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उन्हीं से बातें करता हूँ जो व्यवस्था को समझने वाले हैं, जो प्रार्थना में आने वाले हैं, जो संगति में बने रहने वाले हैं, उन्हीं से मैं बातें करता हूं मेरे प्रियो। कि व्यवस्था जो है वो कहती है तब तक आपके बीच में वो अधिकार काम करते हैं, तब तक आपके जीवन में आपका पाप प्रभुता करता है, आपके गुनाह आपके ऊपर प्रभुता करते हैं। जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप उन पाप के अधीनगी में हैं मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। तो इसी दौरान हमें एक एक बात को गहराई से सीखने की और समझने की जरूरत है मेरे प्रियो कि हे भाइयों, मैं उनसे बातें करता हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि जिनके जो जीवित हैं उनके ऊपर वो प्रभुता करता है जो व्यवस्था का कानून है मेरे प्रियो। आमीन। लेकिन इसी आयत को जब हिंदी में पढ़ते हैं, हे भाइयों क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें इन सारी बातों के बीच में से आजाद करने के लिए आए हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह आए और प्रचार किया कि अपने गुनाहों से पश्चाताप करें। कितनी बार हम बोले हैं, कितनी बार प्रभु का वचन कहते हैं, और मेरे प्रियो वो आपको आपके गुनाहों से बाहर निकालने के लिए आए हैं, क्योंकि आपके बीच में जो व्यवस्था की प्रभुता है वो पवित्र वचन की नहीं है, वो व्यवस्था की अधीनगी में आप जा चुके हैं जो पाप की है मेरे प्रियो। पाप है वो आपके ऊपर प्रभुता करता है, जो दुष्ट का विचार है वो आपके बुद्धि में आपसे लड़ाई करता है। जैसे रात भी हम पढ़ रहे थे परमेश्वर के वचन के बीच में से, आज सुबह भी पढ़ रहे थे कि शरीर के बीच में, मेरी हड्डियों में एक लड़ाई रहती है, जंग छिड़ी हुई है आत्मा और शरीर में। शरीर कहता है कि आराम करना है, मैं थक गया हूँ, मुझे निद्रा आ रही है, मैं बहुत निद्रा का मारा हुआ हूँ, मुझे आराम करना है। लेकिन आत्मा कहता है कि तुम्हें आंखें खुली रखनी है और प्रार्थना में जागते रहना है जब तक तेरे बीच में बल है। आमीन। आपके ऊपर व्यवस्था जो प्रभुता करती है, वो व्यवस्था करे तो बहुत अच्छी बात है। आमीन। बोलिए तो हालेलुया। आमीन। आपके ऊपर यदि व्यवस्था प्रभुता करती है तो ये सबसे गुनाहकारी है, लेकिन वो जगत की व्यवस्था आपके ऊपर प्रभुता करती है, जगत का पाप आपके जीवन में प्रभुता करता है, जगत का प्रभाव आपके बीच में प्रभुता करता है, वो आपको आजाद होने ही नहीं दे रहा मेरे प्रिय।
कोई ना कोई शब्द के दिन काम आ गया, संगति से मिस हो गए, कोई ना कोई संगति के समय के दौरान कोई ना कोई काम स्मरण आ गया, हमें थोड़ा देरी हो गई, तो मन में वो प्रभुता काम करती है कि हमें तो देरी हो गई, हमें संगति में नहीं जाना है। हालेलुया। तो हमें इन बातों से बचना है। हमारे जीवन में जो प्रभुता करने वाली बातें हैं, उन सारी बातों को हमें रद्द कर देना है मेरे प्रिय, उन सारी बातों को रद्द कर देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उन्हीं से कहता है जो व्यवस्था को मानने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर जितने भी हम बैठे हैं, जितने भी प्रभु की हजूरी में उपस्थिति में हैं, हम सभी परमेश्वर के वचन को मानने, पढ़ने, सुनने वाले हैं मेरे प्रियो। इसीलिए वचन आपसे और मुझसे कहता है कि मैं उन्हीं से बातें करता हूँ, उन्हीं से कहता हूँ जो व्यवस्था को मानने वाले हैं मेरे प्रियो। आमीन। कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक व्यवस्था उसके ऊपर प्रभुता करती है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में से हर एक पाप की प्रभुता आपके जीवन से जाती रहे, हर एक पाप का प्रभाव आपके जीवन से जाता रहे, हर एक शारीरिक अभिलाषा आपके बीच में से जाती रहे, तो प्रभु की हजूरी में लगातार बैठना सीखें, ताकि परमेश्वर आपसे बात करे, ताकि परमेश्वर का वचन आपको प्रकाश दे, ताकि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करे, छुटकारा दे, आजादी दे मेरे प्रियो। कि व्यवस्था से आपको क्या मिलता है? व्यवस्था आपको आजाद करती है। सत्य को जानते हैं, सत्य आपको आजाद करता है। वचन को सीखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और धन्य आप बन जाते हैं। क्यों मेरे प्रियो? परमेश्वर चाहते हैं कि आपके ऊपर जगत की प्रभुता कार्य ना करे, पाप की प्रभुता, पाप का बल आपके जीवन में कार्य ना करे मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु कहता है मैं उन्हीं से बातें करता हूँ जो व्यवस्था को मानने वाले हैं मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। हाथों को उठाइए सभी जन। आमीन। सभी दोनों हाथों को उठाइए। हालेलुया। और हमें आनंद से, खुशी से रहना है प्रभु की हजूरी में। और प्रभु के वचन को जब सीखने के लिए आप लगातार बैठते हैं तो प्रभु बड़ी बरकत और आशीष आपको देते हैं, ऐसा प्रकाश देते हैं जो जगत की बातों से बिल्कुल हटके है मेरे प्रियो। आमीन। जगत की बातों से बिल्कुल अलग ही परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको आनंद से, आपको छुटकारे से भर देता है। मैं परमेश्वर का अनुग्रह इतना प्रभावशाली, इतना अच्छा, इतना भला, इतना शक्तिशाली है मेरे प्रियो कि वो हर एक वचन से आपको आशीषित करते हैं, आपको छुड़ाना चाहते हैं हर एक उस बात से जो आपके बीच में प्रभुता करती है, जो आपके बीच में प्रभुता करके आपको लालसाओं में फंसाती है, अभिलाषाओं में फंसाती है। मेरे मन की अभिलाषा है कि आप उद्धार पाएं। तो जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है मैं उन्हीं से बातें करता हूं जो व्यवस्था को मानने वाले, समझने वाले हैं मेरे प्रिय। कि व्यवस्था तब तक उसके जीवन में प्रभुता रखती है जब तक मनुष्य जीवित है। आपके कामकाज तब तक चलते रहेंगे जब तक आप जीवित हैं। जब आपका शरीर मुर्दा हो गया, अपने जीवन को पूरा आप कर गए, तो तब आपके साथ ही सारी व्यवस्था का अधिकार समाप्त हो जाएगा मेरे प्रिय। आपके इस जगत में उठते ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा, रह जाएगा तो उनके लिए जो जीवित हैं। इसीलिए हमें देखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि प्रभु का वचन आपके बीच में क्या कार्य करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में कौन सी बात को उत्पन्न करना चाहता है। वो चाहता है कि आप बिल्कुल आजाद हो जाए मेरे प्रियो। हे मेरे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता बनी रहती है, व्यवस्था उसके ऊपर प्रभुता करती है। तो यीशु का आने का कारण क्या है? यीशु आपको इसी व्यवस्था के बीच में, इस पाप की अभिलाषा, पाप की व्यवस्था, बोझ की व्यवस्था से आजाद करने के लिए आए। जो यीशु में मर जाते हैं, अर्थात बपतिस्मा लेने के दौरान मेरे प्रियो नए सिरे से पैदा होते हैं। निकोदेमुस जो प्रभु का सेवक और प्रभु उनसे बातें करते हैं, निकोदेमुस, कोई मनुष्य परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाता जब तक वो नए सिरे से जन्म ना ले ले। तो निकोदेमुस कहने लगा, प्रभु कैसे हम अपनी माता की कोख में दोबारा फिर से जाएं और फिर जन्म लें? कैसे हो सकता है कि कुछ बातें मुमकिन है? प्रभु ने कहा ऐसे नहीं कि पानी से बपतिस्मा लेने के दौरान जब आप पानी में जाते हो मेरे प्रियो, बपतिस्मा लेने के लिए
तो आप पानी में पूरा डूब जाते हो। अर्थात यीशु कब्र में रखा गया, आपको पानी में रखा गया, अर्थात जैसे कब्र में मौत के मुंह में यीशु से चला गया, वैसे ही आप पानी के बीच में डूब के मर गए। जब बाहर निकलते हैं तो नए सिरे से आप जन्म लेते हैं, आपके सारे पाप धुलते हैं, आपके सारे गुनाह क्षमा किए जाते हैं। ये मोहर है परमेश्वर की। आमीन। तो आप जब पैदा होते हैं तो जो पहले वाली शारीरिक अभिलाषाएं हैं वो आपके जीवन से जाती रही मेरे प्रियो, नए सिरे से। व्यवस्था क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनसे बातें करता हूँ जो व्यवस्था को जानने वाले हैं, जो जानते हैं, जो मानते हैं, जो इसको अच्छी तरह से पढ़ते और समझते हैं। मैं उनसे बातें करता हूँ जो समझने वाले हैं, जो इन बातों को जानने वाले हैं कि जब मनुष्य मर जाता है तो सारी व्यवस्था की प्रभुता समाप्त हो जाती है मेरे प्रियो। इसीलिए जब यीशु में आप नए सिरे से जन्म ले लेते हैं तो मेरे प्रियो आप नई बातों को जीवन में देखेंगे, वो स्वर्गीय आनंद को देखेंगे, वह स्वर्गीय मसा को अपने जीवन में देखेंगे। आपके जीवन में कैसी वो बात है, कैसी वो व्यवस्था है जो आपके ऊपर प्रभुता करती है। आपके बीच में कौन सी बात है जो आपके जीवन में आपको तंग करती है, परेशान करती है। वो सारी परेशानी, सारी दिक्कत, सारी उलझन जाती रहे। ये ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, अर्थात तुम्हें बताया गया, तुम जानते हो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, हमारे बुजुर्गों, आप जानते हो कि व्यवस्था क्या कहती है, वचन क्या कहता है। वो चाहता है कि आप व्यवस्था के अधीनगी में रहें, पर ऐसे नहीं मेरे प्रियो के पाप की व्यवस्था के अधीन रहें, उस गुलामी की जंजीरों में फिर से बंध जाएं, जो जिस जुए से परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। परमेश्वर नहीं चाहते उसी जुए में दोबारा फिर से जुट जाओ, दोबारा फिर से वो जुआ आपके कंधों पर आ जाए। प्रभु कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मत्ती की इंजील 11:28। आमीन। तो परमेश्वर हमें आजाद करते हैं, वो आपके जुए को तोड़ने के लिए आए हैं, आपके कंधों में से पूरा वजन जो है वो उठाने के लिए आए हैं। उसने उठा भी लिया क्योंकि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आमीन। बोलिए हालेलुया। हाथों को उठा के बोलिए हालेलुया। आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत सारी बरकत दे इस वचन के दौरान। एक बार फिर तो पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। हे ਭਰਾਵੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਨ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ सरा उस उत्ते बस रखती है। आमीन। जब तक आप जीवित हैं तब तक शरा व्यवस्था आपके ऊपर प्रबल है, आपके ऊपर प्रभुता, आपके ऊपर अधिकार रखती है। जब आप जगत में रहते हैं आप पर वो पाप का प्रभाव रहता है, लेकिन जब जगत के बीच में से आप यीशु मसीह के ऊपर ईमान रख के अपने गुनाहों से पश्चाताप करके प्रभु के बीच में आते हैं, नए सिरे से बपतिस्मा लेकर के नया जन्म पाते हैं, तब आपके जीवन से वो प्रभुता समाप्त हो जाती है, क्योंकि आप अपने पुराने जीवन को त्याग के मर चुके हैं, प्रभु में जीवित हो चुके हैं। इसीलिए प्रभु कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं है पाप की। मेरे प्रियो, व्यवस्था की प्रभुता रहे, वचन की प्रभुता रहे, जो हजारों गुना अच्छी है मेरे प्रियो उस पाप के बीच में जीने से। आमीन। और हमें देखना है, परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि 1000 वर्ष की उम्र होने से अच्छा है कि मैं एक दिन तेरी ड्यूटी के बाहर, तेरे भवन के बाहर एक सोटी लेकर, लाठी लेकर पहरेदार बन के खड़ा रहूं, ये मेरे लिए अच्छा है। कितने समय से, हजारों साल की उम्र से अच्छा है कि मैं सिर्फ एक दिन की उम्र मुझे मिले और तेरे भवन के आगे मैं चौकीदार बनकर खड़ा रहूं। आमीन। 100 दिन से अच्छा है पाप में बिताए सिर्फ एक दिन प्रभु की हुजूरी में बैठे मेरे प्रियो। आमीन। यदि आप 100 दिन कोई हजारों जगहों पर देखते हैं, खुशियां देखते हैं, मनाते हैं, रंग रलियां मनाते हैं, उन 100 दिन से कहीं बेहतर है कि एक पल आप प्रभु की हुजूरी में बैठ जाएं। तो कहाँ हैं आप मेरे प्रियो? अभी परमेश्वर बुलाता है आपको कि आओ मेरे बेटे, मेरी बेटी, उद्धार मेरे पास में है। वो आपको उस व्यवस्था से आजाद करना चाहता है जिस व्यवस्था के अधीन आप हो, जिस पाप के वश में आप हो मेरे प्रियो।
प्रभु का वचन ये संदेश देता है कि आप बिल्कुल कमजोरी जब दिखाते हैं, प्रभु आपको आजाद करते हैं, वो आपको रिहा करते हैं। लेकिन रिहा होने वाले प्रभु के पास में आते हैं, दुखी आते हैं, लाचार आते हैं, बीमार आते हैं, प्रभु उनको चंगा करता है कि वो व्यवस्था के अधीन जो हैं, पाप की व्यवस्था के अधीन जो हैं, उनको छुड़ाया जाए। जो पाप के वश में थे, अंधेरे में जी रहे थे, मौत के साए के बीच में जी रहे थे, मौत के डर में जी रहे थे, उनके लिए रोशनी उत्पन्न हुई। वो यीशु बालक जन्मा और जिसके कारण आप उन सारी पाप की व्यवस्था से, पाप की अभिलाषाओं से आजाद हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आत्मा में जन्म जब आप पाते हैं तो पाप की सदा जो है व्यवस्था है आपके जीवन से चली जाती है। मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ी आशीषित बात है, सबसे बड़ी बरकत वाली बात है और आजादी वाली बात है कि आप प्रभु की व्यवस्था के अधीन रहें, वचन के अनुसार आप आजाद हो जाएंगे। हे भाइयों, क्या आप नहीं जानते? क्योंकि आप जानते हैं, आपको बताया गया, इसीलिए परमेश्वर का दास कहता है, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते? जानते हो, इसीलिए परमेश्वर का वचन दोबारा फिर से स्मरण करवाता है कि वो पुरानी नहीं बल्कि नई बातें, वे नई भी नहीं बल्कि पुरानी ही बातें जो आपको याद करवाते हैं। पुरानी अर्थात ऐसे नहीं कि पुरानी हो गई, रद्द हो गई, जो कल बोल दी गई वो आज के समय के लिए पुरानी है, कल वाली बातें आज स्मरण करवाता है परमेश्वर। आने वाले कल की बातें आज बताता है परमेश्वर, क्योंकि वो कल, आज और आने वाला कल एक ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को ब्लेसिंग हम देते हैं, आशीषित हम करते हैं। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते? मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ, वो किसी से नहीं कहता। मेरे प्रियो, आमीन। कई बार लोग कहते हैं कि इन्होंने ऐसा प्रचार कर दिया, उन्होंने हमारे ऊपर लगाकर बोल दिया। बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनसे कहता हूँ जो व्यवस्था को जानने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहीं से भी हो, वो आपके ऊपर आता है, आपके जीवन में आता है कि हर एक उस पाप की, जगत की अभिलाषाओं से, जगत की प्रभुता से आपको आजाद कर दे। मेरे प्रियो, नए सिरे से पैदा होते हैं तो पाप का प्रभुता जो आपके बीच में कार्य करती थी कभी, अभी नहीं है। मेरे प्रियो, अभी वो प्रभुता समाप्त हो चुकी है। अभी वो पाप का बल आपके जीवन में रहा नहीं। अभी जो पहले वाली खुदी आपने थी वो रही नहीं। जो पहले कहते थे नहीं नहीं कोई बात नहीं, खाना खा लिया आराम करते हैं, लेकिन अभी नहीं, खाना बाद में, पहले प्रार्थना करनी है। आमीन। सब्त के दिन छुट्टी है, हमें प्रार्थना भवन में, संगत में जाना है, हमें चर्च में जाना है, हमें दुआ करनी है, हमें प्रभु की हजूरी में पहुंचना है। दाऊद कहते हैं, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे, आओ हम खुदा के घर चले। छोटी बच्ची कहने लगी। आमीन। तो क्या है मेरे प्रियो, धन्य है आप जो प्रभु के नाम में इकट्ठे होते, क्योंकि दंड की आज्ञा नहीं होती। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु ने आपको चुना, इकट्ठे किया कि आप जगत के साथ में दोषी ना ठहराया जाए। परमेश्वर आपको किसी भी रीति से दोषी नहीं देखना चाहता, किसी भी रीति से आपके जीवन में कोई ऐसी प्रभुता नहीं देखना चाहता कि आप उसकी प्रभुता में फंस के प्रभु की संगति से या प्रभु के अनुग्रह से वंचित रह जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्लियर करता है मेरे प्रियो कि बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर के प्रताप से रह गए, क्योंकि उन्होंने पाप की अभिलाषा को अपने जीवन में उत्पन्न कर लिया, पाप की अभिलाषाओं को अपने ऊपर प्रभुता करने दी। लेकिन जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु के बीच में नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, वो सारी प्रभुता आपके जीवन से जाती रही। मेरे प्रियो, अब दोबारा फिर से उसी जुए के बीच में आप नहीं जुट पाते, नहीं उस गुलामी में जा पाते, क्योंकि जो परमेश्वर का प्यार है वो ऐसा है मेरे प्रियो, चाहे आप भूखे हों चाहे प्यासे हों, प्रभु की जो आशीष है वो इस कदर उसका प्रेम आपके जीवन में रहता है कि आपको कोई सोने की चिंता नहीं, कोई उठने की चिंता नहीं, कोई काम की चिंता नहीं, कहीं जाने आने की कोई चिंता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि आपके ऊपर से वो जो व्यवस्था पुरातन काल के समय के पाप की व्यवस्था की प्रभुता थी वो अब नहीं है मेरे प्रियो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वो प्रभुता हमारे बीच में नहीं रही है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर हमें आजाद करते हैं हर एक उस पाप की प्रभुता से, क्योंकि ये प्रभुता के वचन जो हैं प्रभु अपने जीवन से
लेकर के आपको देते हैं। हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है आपको आजाद करता है, आपको जीवित रखता है।